हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड पर। और आज का मोटिवेशनल कट बहुत ही दमदार है, सुनिएगा ध्यान से। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। और जिंदा हो तो जिंदा रहने का प्रमाण दो, इस जिंदगी के नाक में दम कर दो। यही वह वक्त है जो मेहनत करके निखर जाएगा और जो समय बर्बाद करके बिखर जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? नर प्रजनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम होता क्या है, नर प्रजनन तंत्र क्या होता है ना? तो बच्चे पैदा करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए नर का जो अंग भाग लेता है ना, उसको बोलते हैं नर प्रजनन तंत्र या नर जनन अंग बोलते हैं। ठीक है। अब इसको दो भागों में बांटा गया, दो पार्टों में बांटा गया। पहला जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बांटा गया है, मतलब कि द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये मुख्य जनन अंग होता है। जो पुरुष का मुख्य जनन अंग होता है ये जो आपका प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। मतलब कि फर्स्ट कौन सा है? ये वृषण जो है मुख्य जनन अंग कहलाता है, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। पेनिस को नहीं बोलते हैं, पेनिस को मुख्य जनन अंग नहीं बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। किसको बोलते हैं मुख्य जनन अंग? तो ये वृषण होता है, टेस्टिस होता है, इसको मुख्य जनन अंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। ये द्वितीयक लैंगिक अंग क्या करता है? ये जो है मदद करता है जनन में मदद करता है। जनन करता कौन है? तो ये वृषण है, टेस्टिस है। अब मदद कौन करता है? तो मदद करने का काम ये सभी है। कौन कौन है तो देख लेते हैं। शुक्रवाहिनी है जिसको भेस डिफरेंस बोलते हैं, शुक्राशय ग्रंथि है जिसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और सीसन है जिसको पेनिस बोलते हैं। ये चीज़ें थी लैंगिक प्रजनन करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया है। ये पुरुष का है, ठीक है, पुरुष का। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वृषण कहाँ होता है, इसका क्या कार्य होता है, और ये सभी कहाँ कहाँ होते हैं, इस चित्र के माध्यम से देखते हैं और इसका कार्य के बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये चित्र मैंने बनाया है, ये नर प्रजनन तंत्र का चित्र बनाया है। ठीक है। अब फर्स्ट में क्या है? वृषण देखिए कहाँ पर है। ये जो वृषण दिख रहा है, ये देखिए वृषण यहीं पर है। ये देखो वृषण दिख रहा है ना। वृषण की संख्या कितनी होती है? टेस्टिस की संख्या नर प्रजनन तंत्र में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। और टेस्टिस में 2 काम होता है, टेस्टिस में से 2 काम होता है। पहला जो काम होता है, इसमें शुक्राणु बनता है। इसी में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। ये टेस्टिस में 2 को देख रहे हैं ना, इसी 2 में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। पहला तो ये काम हो गया इसका। दूसरा जो काम हो गया इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है। ये कब स्रावित होता है? तो जब लड़का जो है 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है तो ये हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है। इसी के चलते क्या होता है, वो लड़का में परिवर्तन कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि दाढ़ी बाल का आना पता चलता है, आवाज़ भारी लगने लगता है ना। उसके साथ ही वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगता है। मतलब इसी टेस्टे हार्मोन के चलते ही क्या होता है, लड़का को पता चल जाता है कि उसको एक लड़की चाहिए, और लड़की को पता चल जाता है कि उसको एक लड़का चाहिए। तो इसी टेस्टे हार्मोन के चलते ही पता चलता है। ठीक है। और टेस्टे हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो ये टेस्टिस में स्रावित होता है। ठीक है। टेस्टिस की संख्या कितनी है? तो 2 होती है। ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये टेस्टिस अगर हटा दिया जाए, अगर बच्चा पैदा होने के बाद अगर ये टेस्टिसवा का हटा दिया जाए ना, तो वो हिजड़ा कहलाता है। यही टेस्टिसवा का हटा, इसी के चलते होता है आकर्षण। ये अगर हटा दिया जाए तो हिजड़ा कहलाता है। ठीक है। अगर बाद में इसको हटा दिया जाए, तो बाद में अगर हटा दिया जाए तो वही बाद में जो हटाना क्या कहलाता है? बाद में हटाना, इसको यहाँ पर भैंस को काट देते हैं तो उसका क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं कि वो पिता नहीं बन सकता है। ये बाद में होता है। पर जो अगर टेस्टिस को हटा दिया जाए तो वो चक्कर पकड़ करबे नहीं करेगा, मतलब इधर उधर ताक झाक करबे नहीं करेगा। तो है ना, उसको कितना भी सुंदर लड़की के सामने आप खड़ा कर दीजिए, बैठा दीजिएगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसके कारण, किसके कारण देखने को मिलता है? तो ये हार्मोनवा के चलते देखने को कारण मिलता है। ये टेस्टिसवा के चलते सभी काम ये टेस्टिसवा का होता है, पेनिसवा का काम नहीं है। पेनिसवा का काम तो खाली स्पर्म भेजना है ना। जो काम होता है टेस्टिस का काम होता है। इसलिए मुख्य जनन अंग इसको बोलते हैं। किसको?
टेस्टिस को बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया टेस्टिस। अब चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या स्कोर्टम है, देखिएगा नेक्स्ट है स्कोर्टम। अब जो स्कोर्टम होता है, स्कोर्टम क्या कहलाता है, वृषणकोष कहलाता है। ये एक थैली होता है, ये क्या होता है, एक थैली है ना। जो ये आपका टेस्टिस रहता है, टेस्टिस इसी के एक थैली में होता है। किसके थैली में होता है, तो वृषणकोष के थैली में ही होता है। इसका काम क्या है, स्कोर्टम का सुरक्षा प्रदान करना। किसको, टेस्टिसवा को सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका काम है, स्कोर्टम का काम है। तो ये भी आपका आगे समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये आपका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी समझिए क्या है, देखिए शुक्रवाहिनी कहाँ पर है, ये शुक्रवाहिनी जो है इसको भेज डिफरेंस बोलते हैं। देखिए दिख रहा है ना आपको, ये भेज डिफरेंस, ये नसवा है, ये नस जो दिख रहा है आपको, इसी को भेज डिफरेंस बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो शुक्राणु बना ना यहाँ पर टेस्टिस में जो शुक्राणु बनता है, उसको ऊपर ले जाने का काम, उसको पेनिस तक ले जाने का काम जो करता है। देखिए इस रास्ते से पेनिस तक, इस रास्ते से पेनिस तक ले जाने का, देखिए पेनिस तक ले जाने का काम कौन करता है, तो यही कौन करता है, भेज डिफरेंस करता है, शुक्रवाहिनी करता है, शुक्रवाहिनी ले जाने को करता है। तो यही चीज़ वहाँ है ना, यही चीज़ जो है, यही चीज़ को काट अगर दिया जाता है, तो अगर इसी चीज़ को काट दिया जाता है तो पुरुष जो है पिता नहीं बन पाता है ना। पुरुष अगर शारीरिक संबंध बनेबो करता है तो पिता नहीं बन पाता है, इसी भेज डिफरेंस शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। ठीक है, काट दिया जाता है। ये भी समझ में आपको आ गया। आगे चलते हैं, सेमिनल वेसिकल क्या होता है ना। सेमिनल वेसिकल जिसको शुक्राशय ग्रंथि बोलते हैं, ये जो है नर प्रजनन तंत्र में जिसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, जिसकी संख्या 2 होती है, दिख रहा है आपको, यही है वेसिकल है ना, वेसिकल सेमिनल वेसिकल यही है, शुक्राशय ग्रंथि यही है। इसका भी 2 काम है, समझिएगा 2 काम क्या है। इसका पहला काम क्या है, ये जो है एक गाढ़ा सा द्रव पैदा करता है, एक गाढ़ा द्रव पैदा करता है, शुक्राणु नहीं पैदा करता है, एक गाढ़ा द्रव पैदा करता है। साथ ही साथ कि क्या करता है कि जब इसमें शुक्राणु, देखिए शुक्राणु इस रास्ते से, भेज के रास्ते से जब इसमें आता है, किस में, ये सेमिनल वेसिकल में, शुक्राशय ग्रंथि में आता है, तो इसको पोषण का काम भी करता है। पोषण का काम करना इसका काम है, किसका काम है, शुक्राशय ग्रंथि का काम है। और साथ ही साथ एक चिपचिपा द्रव पैदा करना भी काम किसका है, तो ये शुक्राशय ग्रंथि का काम है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, ये देखिए ये क्या, यूरेटर है, मूत्र नलिका है, जो कि मूत्र नलिका मतलब कि जो पेशाब निकलता है, पेशाब जो जाता है इसी रास्ते से कहाँ जाता है, ये देखिए किडनी से होते हुए, किडनी से यूरिन होते हुए कहाँ जाएगा, इस नलिका के माध्यम से, इस नलिका मूत्र नलिका के माध्यम से कहाँ जाएगा, तो ब्लैडर में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो ब्लैडर में जाएगा, मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है, मूत्राशय में। मूत्राशय में जा करके पूछा जाएगा कि जो मूत्र जो है, जो पेशाब है कहाँ पर जमा होता है, तो ये मूत्राशय में जमा होता है, ब्लैडर में जमा होकर आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, आकर जब जमा हो जाता है तो ये ध्यान दीजिए, उसके बाद जो ग्रंथि है, इसके बाद जो ग्रंथि दिया हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, यह एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का फाटक है, जिसको दरवाजा कह सकते हैं आप, है ना, इसको गार्ड बोल सकते हैं। ये क्या करता है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका काम है कि देखिएगा ये सब नली, देखो ये मूत्र जो नली है जुड़ा हुआ है इसी तरफ से, है ना, और ये जो वृषण का जो है नली सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको देखिएगा, ये इतना चालाक है, इसको सब पता है, इसको पता होना चाहिए और पता होना भी चाहिए इसको कि जब इस शुक्राणु जाएगा ना, जब शुक्राणु जाएगा तो ये पेशाब को नहीं आने देगा, इसका ये काम है। और जब पेशाब आएगा तो शुक्राणु को नहीं इससे पास होने देगा, इसका ये प्रोस्टेट ग्रंथि का ये काम है। किसी किसी पुरुषों में जो है प्रोस्टेट ग्रंथि जो कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर होता है, जिसके चलते वो है ना, उसके माइंड डिसऑर्डर के कारण जो है रात में उसको क्या हो जाता है, स्पर्म जो है बाहर निकल जाता है। इसी के कारण, इसी के कमज़ोर के कारण, प्रोस्टेट ग्रंथि के कमज़ोर के कारण ही उसमें नाइट फॉल की समस्या देखने को मिलती है। जब लड़का बच्चा, जब पुरुष सोया हुआ रहता है ना, पुरुष सोया हुआ रहता है तो उसके मेंटली डिसऑर्डर के कारण जो है ना, स्पर्म तो बनते रह रहा है, तो मेंटली डिसऑर्डर के कारण जो है शुक्राणु है ना, शुक्राणु जो है बाहर निकल जाता है और कमज़ोर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, तबे बाहर निकल आता है। ठीक है, तो किसी किसी प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, यहाँ समझ में नाइट फॉल समझ में आ गया आपको। ये मास्टरबेशन देखिएगा ध्यान से, मास्टरबेशन क्या होता है, मास्टरबेशन जो होता है मतलब कि बिना है ना सेक्स किए हुए, सेक्स की फीलिंग करके अपने वीर्य को बाहर निकालना मास्टरबेशन कहलाता है। आजकल पुरुषों में ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दिक्कत करता है। ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा तो आपको है ना सिफिलिस नाम की एक बीमारी हो जाती है ना, पुरुषों में होता है, महिलाओं में लिक्वेरिया नाम की बीमारी हो जाता है ज़्यादा मास्टरबेशन करने पर।
और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो ये प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप ले लेता है। पर पुरुषों में जो प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है ये खराब हो जाता है, ठीक है। महिलाओं में जो होते हैं, महिलाओं ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना, मास्टरबेशन करना बहुत तरह से गलती है, पूरे शरीर को ये तबाह कर देता है अच्छी तरह से। तो इसी से आप दूर रहिएगा तो बेहतर होगा आपके शरीर के लिए। तो यहाँ समझ में आ गया आपको, यहाँ तक प्रोस्टेट ग्रंथि का काम समझ में आ गया। अब चलते हैं पेनिस का क्या काम है। पेनिस का काम सिर्फ है ना, सिर्फ शुक्राणु को, है ना, शुक्राणु को महिला के गर्भाशय तक पहुंचाना, है ना, पहुंचाना ही काम है। किसका? पेनिस का काम है। पेनिस का काम क्या है? तो सिर्फ शुक्राणु को गर्भाशय तक, महिला के गर्भाशय तक पहुंचाना ही पेनिस का काम है, और इसका कुछ काम नहीं है ना। जो काम है टेस्टिस का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं मूत्र मार्ग। इसी मूत्र मार्ग के द्वारा ही पेशाब और यूरिन और, है ना, शुक्राणु जो है इसी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। अब आपका एक सवाल होगा कि महिलाओं में जो है अंडाणु जो है ना, ओवरी जो है शरीर के अंदर होता है, और हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में अब ये जो टेस्टिस होता है ये बाहर कैसे क्यों होता है? इसका कारण है, समझिए ध्यान से। शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जिसको शुक्राणु बनने के लिए टेस्टिस में बाहर इसलिए है क्योंकि इसमें शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु बनने के लिए जिसको तापमान चाहिए ना, इसके शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए बनने के लिए। शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए, मतलब कि 37 डिग्री से कम चाहिए इसको बनने के लिए, तब ये बन पाता है। अगर इसको ज़्यादा तापमान मिल जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जीवन काल होता है 20 मिनट का ही होता है, इसलिए ये समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको बनने के लिए, है ना, तापमान कितना चाहिए? तो 37 डिग्री से कम चाहिए, 37 डिग्री से कम चाहिए, तब जाकर ये बनता है। अब कभी कभी आप देखते होंगे ठंडे के दिनों में क्या होता है, ठंडे के दिनों में इसका तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब कि एक शुक्राणु बनने के लिए 37 डिग्री से तापमान थोड़ा मोड़ा कम चाहिए। अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो इसको चाहिए गर्मी, जिसके कारण ठंडे के दिनों में ही ऊपर सिकुड़ जाता है। कहाँ सिकुड़ जाता है? ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है ना। शरीर से तापमान ले लेता है ताकि उसको कुछ तापमान मिल जाए और वो शुक्राणु का निर्माण कर सके। और गर्मी में देखते होंगे तो आप फैल जाता होगा, गर्मी में फैल जाता है ना, ठंडे के दिन में सिकुड़ जाता है तापमान लेने के लिए, है ना, ताकि वो शुक्राणु का निर्माण सही तरीके से कर सके, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। एक है वीर्य, समझिएगा। वीर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है पुरुषों में ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरबेशन करने के चलते, है ना, वीर्य बहुत कम बन रहा है, जिसके चलते किसी पुरुष का आप सुन रहे होंगे कि शादी ब्याह हो गया उसके बाद उसको बच्चा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है सर कि ये देखिए 7 ml से उसमें शुक्राणु की मात्रा कम बन रहा है, 7 ml से शुक्राणु की मात्रा कम बन रहा है। इसके चलते वो पुरुष जो है पिता नहीं बन पा रहा है ना। और 7 ml शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो 20 से 30 लाख होती है। कितनी होती है? 20 से 30 लाख शुक्राणु की संख्या होती है। और जब कहाँ तैरते रहता है, सब देखिएगा, सब इसी में तैरते रहता है। ये आपका स्क्वाटम विसरण कोष हो गया ना, इसी में तैरते रहता है, इसी में तैरते रहता है ना। टेस्टिस में तैरते रहता है, सब हमेशा तैरते रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज मैंने नर प्रजनन तंत्र के बारे में, हार्मोन के बारे में बता दिया, है ना, सभी चीज़ें, शुक्रवाहिनी वगैरह सब कुछ बता दिया, सब कुछ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने कल जो मैं आपको वीडियो लाऊंगा, अगर इससे रिलेटेड कुछ बच गया होगा तो मैं कल आपको वीडियो दूंगा, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल के आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो मैं आपको बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और अगर इससे पहले मैंने आपको मादा प्रजनन तंत्र बताया है, अगर आप वीडियो नहीं देखें, 5 वीडियो मैंने बनाकर डाला है, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप तैयारी करते कोई भी एग्जाम का, तो उससे बाहर आपका मादा प्रजनन तंत्र का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। और इस वीडियो से आप नर प्रजनन तंत्र को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आज को वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।